ओके, हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? कोन के एरिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। टोटल सरफेस एरिया कब निकालते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया कब निकालते हैं। ठीक है, कहीं पे कर्व्ड सरफेस एरिया आपको लेटरल सरफेस एरिया भी मिलेगा, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास बात आता है एक और स्ट्रक्चर का, जिसको हम कहते हैं स्फीयर। ठीक है, स्फीयर कुछ इस तरीके का होता है ना, ये कुछ उसकी शेप कहलाती है स्फीयर की। ठीक, अब स्फीयर क्या होता है आप लोगों ने डे टू डे लाइफ में समझ लो, बॉल, फुटबॉल देखा होगा, क्रिकेट बॉल देखा होगा, वो कौन सी शेप होती है? स्फेरिकल शेप होती है। उसको कभी कभी कोई कोई बच्चा कह देता है सर्कल। देखो, सर्कल इज अ 2D शेप एंड स्फेयर इज अ 3D शेप। और एक बहुत बेसिक तरीका है इनको समझने का कि जिस चीज को आप उठा नहीं सकते वो 2D हो जाता है, जिस चीज को आप उठा लो वो 3D हो जाती है। सीधी सीधी बात है, बड़ा सिंपल, एक ये लॉजिक है समझने के लिए। तो सर्कल ये है, यानी कई सारे सर्कल को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक बिठाया गया होगा, तो कहीं जाके कुछ इस तरीके से स्फीयर बना होगा, जहां पे ये जो मिड पॉइंट है, ये जो सेंटर है, यहां से लेके एंड पॉइंट तक की डिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया है? रेडियस आर। जैसा कि हम लोग एक सर्कल में भी करते थे, है ना। सर्कल में भी हम लोगों ने किया था ना, सेंटर से अगर कोई पॉइंट सर्कल को किसी भी जगह पे टच करती है तो उस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से रेडियस कहलाता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर जाना है और सेंटर से होते हुए अगर जाना है, ठीक है, सेंटर से अगर होते हुए हम जा रहे हैं तो इसको हम लोग कहते थे डायामीटर, है ना, डायमीटर कहते थे। और सर्कल में एक और लाइन होती थी जो किसी भी दो पॉइंट को मिलाती थी, इसको हम लोग कॉर्ड कहते थे, कॉर्ड, है ना। जब हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे ना, हम लोगों ने भी सर्कल चैप्टर करा नहीं, उसको जब हम लोग करेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर होकर निकलेंगी। इसका एक सवाल भी यहाँ से बड़ा इंटरेस्टिंग बनता है कि लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या होता है? तो लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल होता है डायमीटर। डायमीटर से बड़ा कॉर्ड सर्कल का नहीं बन सकता। ठीक, तो और क्या डायमीटर यूनिक होता है? हाँ, डायमीटर की वैल्यू यूनिक होती है। ठीक, अब आप बात करते हैं, इस पे आते हैं हम लोग अपने स्फेयर पे। अब स्फेयर आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा ये है ही कर्व की शेप में, ये पूरा, है ना, स्ट्रेट शेप तो है नहीं, इसका कर्व ही शेप में है ये। तो इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है, CSA इज इक्वल टू TSA ऑफ स्फेयर। और ये होता है 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। कितना होता है सर? ये होता है आपका 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ रखा है, वो होता है 4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्फीयर आपका आ जाता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर आपको पढ़ना है। ठीक, अब जब स्फीयर आप पढ़ रहे हो तब आप एक चीज सोच सकते हो कि सर हमने कटोरी देखी अपने घर में, है ना, एक कटोरी के ऊपर दूसरी कटोरी अगर हम रख दें उल्टा करके तो वो स्फीयर बन जाती है। लेकिन अगर हम सिंगल कटोरी को देखें तो क्या हम उसको क्या कहेंगे सर? उसको तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं हेमिस्फेयर। क्या कहते हैं सर? हेमिस्फेयर। ठीक है, इसका शेप कुछ इस तरीके का होता है ना, आप लोगों ने देख रखा है, घर पे कटोरी देख रखा होगा, या पंछियों को पानी पिलाने के लिए कहीं कहीं पे रखा होता है इस टाइप के कटोरी। बॉल भी यूज होता है बहुत जगह, या बॉल को ही अगर आप काट दो बीच से तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर निकल के आएगा। तो क्या इसका रेडियस वगैरह कुछ अलग होता है? तो नहीं, इसका रेडियस भी सेम वही वाली बात है, सेंटर से जो किसी भी पॉइंट को टच करेगा सर्कल के, वो इसका रेडियस कहलाएगा। अब यहाँ पे फर्क देखो क्या हो जाता है, यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में फर्क आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का जो होगा, चूंकि ये स्फेयर का ही आधा है ना, हिंदी में अर्धगोला कहते हैं इसको, आधा है, तो हाफ ऑफ CSA ऑफ स्फेयर कर दो, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर, यानी CSA ऑफ हेमिस्फेयर आपका बच्चे आ जाएगा, ये 2 इसको काट देगा तो बचेगा क्या? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये आपका कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का निकल के आ जाएगा। अब आप कहिएगा कि सर कर्व सरफेस एरिया हमारा आ गया, अब क्या चाहिए? अब टोटल सरफेस एरिया भी तो बात करनी पड़ेगी। टोटल सरफेस एरिया, ये जो कर्व एरिया है ना, ये वाला कर्व स्ट्रक्चर जो है, इसमें अगर मैं ये ऊपर का सर्कल का एरिया, ये ऊपर वाला एरिया और जोड़ दूं, कर्व्ड का एरिया तो ले ही लिया CSA से, अगर मैं इसके पास ये ऊपर वाला एरिया भी जोड़ दूं
तो टोटल एरिया नहीं निकल जाएगा? अभी ना टोटल एरिया निकलेगा। कोन के केस में हमने क्या किया था, टोटल जो कर्व वाला पोर्शन था उसमें जो बेस का एरिया था उसको ऐड कर दिया था। यहां पे भी अगर मैं इसके बेस को ध्यान से देखूं तो वो सर्कुलर बेस है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर मैं एक और सर्कल, इस कर्व सरफेस एरिया में एक और सर्कल का एरिया ऐड कर दूं तो मेरा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो आपको याद रखने वाली जो चीज है, हेमिस्फेयर की टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यही बदल रहा है। स्फेयर का कोई मतलब नहीं है, 4πr² है तो वो 4πr² ही रहेगा। तो ये हो जाएगा CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस एरिया ऑफ इट्स बेस, है ना, इसके बेस का एरिया। CSA ऑफ हेमिस्फेयर 2πr² आया है, बेस सर्कुलर है तो उसका एरिया होता है πr²। तो इसका मतलब TSA ऑफ हेमिस्फेयर आएगा 3πr²। ये आपको फॉर्मूले हैं जो आने वाले एक्सरसाइज में आपको यहाँ पे यूज करना है। कोई दिक्कत है सर? क्लियर? ठीक, आते हैं अपने एग्जांपल्स पे। बहुत अच्छे से सवाल समझ में आएंगे, एग्जांपल्स क्लियर हो जाते हैं, एक्सरसाइज खत्म हो जाता है, बहुत अच्छे सवाल बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एग्जांपल क्या कह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। नोटिस करना, जब भी स्फीयर की बात करेगा तो लेटरल वेटरल कर्व सरफेस कुछ नहीं पूछेगा, सीधे सरफेस एरिया ही पूछेगा। ठीक है, आपको यहाँ रेडियस दे रखा है, हियर रेडियस r बराबर 7 सेंटीमीटर, देयरफॉर या फिर वी हैव सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है सर, 4πr²। तो इसका मतलब 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, यूनिट इज सेंटीमीटर, तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। 7 से 7 घटा, 22 चौक हो गया 88, 88 गुणा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इस स्फीयर का सरफेस एरिया आएगा जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। क्लियर है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, बड़ा सिंपल है। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसने यहीं पे एंड लगा दिया तो इसका मतलब इन दोनों का रेडियस 21 सेंटीमीटर ही होगा और इसी को आपको सॉल्व करना है। तो आप पहले लिख लेना है ऐसे, हियर रेडियस ऑफ द गिवन हेमिस्फीयर R इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे जो जो चीज पूछी है उसको निकाला जाए यहाँ पे, है ना। तो फर्स्ट पूछा है CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ हेमिस्फीयर हम लोगों ने पढ़ा है 2πr² होता है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, ये इसको काट देगा, यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 44 इंटू 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हुआ ना, 22 दूनी 44 और 63, तो 44 से कितना होता है 132, 13 44 से 240 और 24 264। ठीक है, 264 में 13 जोड़ा जाए 277, 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक, फिर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो TSA ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 3πr², है ना, यानी 3 इंटू कितना आ गया 22/7 इंटू 21 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसने इसको काट दिया, ये हो गया 66 इंटू 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो 63 से कितना होता है 360 और 18 378, 37 और 378 में 37 जोड़ दो कितना हो गया 385 और 30 415 स्क्वायर। ठीक है, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया निकलेगा।
कर्व सरफेस एरिया निकलेगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? सही है सर? चले आगे। अगला है द हॉलो स्फीयर इन विच द सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म्स हिज स्टंट्स हैज डायमीटर ऑफ 7 मीटर। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा सर्कस में तो मारुति मौत का कुआं यहाँ तो खूब फेमस है, गाड़ी कार चलती है और बाइक भी चलती है। तो वो हॉलो स्फीयर होता है, उस स्फीयर के अंदर खाली खोखला होता है, खोखला। तो हॉलो स्फीयर का डायमीटर उसने दे दिया 7 मीटर। फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग। अब आपको बताना है कि कितना एरिया मोटरसाइकिलिस्ट के पास बचा हुआ है राइड करने के लिए। तो क्या निकलेगा सर? सेम, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। डायमीटर दे रखा है आपको 7 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा? डायमीटर बाई 2, तो हो गया कितना? 7/2 मीटर। तो एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट कितना हो जाएगा? 4πr²। 4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ये 2 और ये 2 मिलकर इस 4 को काट देंगे, 7 इसको काट देगा। 154 मीटर स्क्वायर एरिया मोटरसाइकिलिस्ट को मिल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट इज अ हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड। एक हेमिस्फेरिकल डोम है जिसको पेंट करना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ डोम इज 17.6 मीटर, अगर इस डोम के बेस का सर्कमफ्रेंस 17.6 मीटर है तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट कितना होगा? इसको पेंट करने में कितना खर्च लगेगा अगर 5 रुपए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में खर्च लगता है तो? ठीक, देखो इस सवाल में आपको इन्होंने रेडियस नहीं दिया हुआ, आप रेडियस को लेके कंफ्यूज हो रहे होंगे, है ना। जो डोम सिर्फ इसको पेंट करना है, इसको नहीं करना है नीचे वाले को, तो इसके लेंथ ब्रेथ से तुमको कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा सारा मतलब इस ऊपर वाले से होना चाहिए जो कि एक हेमिस्फेरिकल शेप में है। आपको उसने क्या कहा है? उसके बेस का जो सरकमफ्रेंस है वो 17.6 मीटर का है ना। तो बेस किस चीज का था? सिंस द बेस इज ऑफ सर्कल, सिंस द बेस ऑफ हेमिस्फेयर इज सर्कुलर, बेस जो होता है उसका हेमिस्फेयर का वो बच्चों सर्कुलर होता है ना। देयरफॉर सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या दिया हुआ है यहाँ? 17.6 मीटर दिया हुआ है। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, वो है किसके? 17.6 मीटर के बराबर। तो r कितना हो गया? 17.6 बटा 2π मीटर के बराबर। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे छोड़ दें? नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। नहीं भी करेंगे तो बाद में कर लेंगे। चलो ठीक है, आते हैं अब एरिया पे। रेडियस हमारे पास आ गया। नाउ फॉर द एरिया टू बी पेंटेड, पेंट करने के लिए जो एरिया है, वी नीड टू फाइंड द CSA ऑफ द डोम, है ना। डोम का CSA निकालना है मुझे और वो हेमिस्फेरिकल है। देयरफॉर CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम विल बी 2πr²। टोटल क्यों नहीं निकालेंगे भाई? नीचे से थोड़ी पेंट करेंगे, ऊपर से ना, चारों तरफ से पेंट होगा, अंदर थोड़ी हो रहा है उसके पेंट। तो हेमिस्फेयर का हम लोग CSA निकाल देंगे। तो अब वैल्यू पुट करी जाए, 2 इंटू पाई इंटू आर था 17.6 बटा 2π गुणा 17.6 बटा 2π, और आंसर आएगा किसमें? मीटर स्क्वायर में। 1 पाई से 1 पाई कट गया, 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, इस 2 ने इसको भी काटा, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 8.8 आया। और नीचे पाई अभी 1 है, तो यहाँ क्या बच रहा है? 17.6 गुणा 8.8 बटा 22, और ये जो नीचे 7, पाई 22 बटा 7 होता ना, तो 7 डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में चला जाता, तो जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर पे चला जाता है। अब इसको काटो, 22 से कटेगा 22 चौक 88, है ना, तो 0.4 हो गया। मल्टीप्लाई करा जाए इसको
तो पहले 7 से कर लें, पहले 4 से कर लेते हैं। 6 चौक 24, 2 7 चौक 28, 2 30, 3 4 एकम 4 और 3 7, तो ये हो गया 7.04। ठीक है, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 2 30, 3 4 एकम 4 3 7। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गई। इंटू में 7 मीटर स्क्वायर कितना हो गया? 7 चौक 28, 2 7 7 49, तो 49.28 मीटर स्क्वायर मेरा वो एरिया आया जिसको मुझे पेंट करना है। लेकिन आपसे वो कॉस्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो अब यहां सवाल ध्यान से देखना। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वन सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो रहा है जी? 5 रुपीज 5/100। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो रहा है 5/100, क्योंकि 100 का 5 हो रहा है, तो 1 का हो रहा है 5/100। लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं चाहिए उसे चाहिए मीटर स्क्वायर में। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ध्यान से देखना, अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से 1 मीटर स्क्वायर में चलेगा। अब मजाक देखना क्या होता है, जब भी सेंटीमीटर से मीटर में जाते थे तो डिवाइड किया जाता था, है ना। लेकिन जब कॉस्टिंग की बात आएगी तो अब आप मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे सर? सेंटीमीटर से मीटर में जाते थे तो 100 से डिवाइड होता था, पर यहां मीटर स्क्वायर है तो आपको 100 के स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये स्क्वायर जो है इस 100 को काट देगा, क्या आएगा? 500 रुपए 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकल गया। तो आपसे तो उसने टोटल कॉस्ट मांगा है ना, तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना है? 49.28 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹500 इंटू 49.28। तो 5 से इसको गुणा करिए, 5 8 40, 4 5 दूनी 10, 4 14, 1 5 3 45, 1 46, 4 5 4 20, 4 24, 24,640 रुपए आपका आंसर आएगा। क्लियर है? ठीक है सर, हो जाएगा? कोई डाउट है इसमें? तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 11.2। ठीक है, एग्जांपल डिस्कस हो गया, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं, जितने अभी हो जाए डिस्कस कर लिया जाता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, जिसके रेडियस दे रखे हैं। 3 पार्ट में सवाल है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, 3 पार्ट में ही बांट देते हैं। पहला कह रहा है आपसे, रेडियस पहले केस में है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? स्फीयर का होता है 4πr², है ना। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। काट दीजिए, 15 7 105 होता है, तो हो जाएगा 1.5। ठीक है, 15 को 4 से गुणा करोगे, 1.5 को तो 6 आ जाएगा, 22 पंजे 110 का 11, 22 एक कम 22 और 1 23, तो ये आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा करिए, 6 कम 6 6 18, 6 दूनी 12 1 13 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर पहले पार्ट का। वही अगर हम बात करें दूसरे पार्ट की, यहां पे आपको रेडियस दे दिया है 5.6 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया क्या होगा? सेम रहेगा, 4πr² यानी 4 इंटू 22/7 इंटू 5.6 इंटू 5.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से इसको काटेंगे तो 0.8, कितना आ जाएगा ये? 22 से करें इसको गुणा तो ये हो गया 3.2। इसको करो 22 से कितना होता है? 132, है ना। तो 132 का 13, 22 पंजे 110 और 13 123, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 32 दूनी 64, 6 32 ત્યાં 96 और 6 102, 10 32 दूनी 64 और 10 74, 7 32 एकम 32 7 39, 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ पे जो रेडियस है ये और भी आसान है, जो कि है
14 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया आपका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 दूनी 14, ये हो गया 8, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30, फिर ये हो गया 8 8 64, 8 3 24, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this is how we are going to find out the surface area of sphere where we have the radius of the sphere given, है ना। अगर हेमिस्फेयर निकालना होता तो 2 पाई आर स्क्वायर से करके निकाल लेते, बट इन दैट केस you should know whether you have to find the total surface area or the curved surface area। ये आपको जानना होगा कि निकालना क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, ठीक। लेकिन स्फीयर के केस में ऐसा कुछ नहीं है।